नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन खतरे में दिखाई पड़ रहा है। सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे अब चुनौती दे रहे हैं कि मेयर बनेगा तो शिवसेना का ही बनेगा, यानी उनकी ही पार्टी का बनेगा। एकनाथ शिंदे ने जबरदस्त पेंच इस पर लगा दिया है। और आपको बता दें कि इस महायुति गठबंधन ने पूरे महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में जबरदस्त सफलता हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर पर जबरदस्त सफलता हासिल की है। बॉम्बे में, मुंबई में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वो अपना मेयर बना सकती है। 89 सीटें जीती हैं उसने, सबसे ज्यादा 227 सदस्यीय जो बीएमसी है, यानी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वहां पर 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई हैं और 29 सीटें हैं एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास। लेकिन एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि शिवसेना ही मुंबई के मेयर के पद की दावेदार है, क्योंकि पिछले करीब 30 साल से शिवसेना का ही मेयर रहा है। और मेयर चूंकि हालांकि चुनाव 7 साल बाद हो रहे हैं, यहाँ पर पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब जब चुनाव हुए हैं तो एकनाथ शिंदे की दावेदारी है कि शिवसेना का मेयर बने। हालांकि वो शिवसेना की जो मूल पार्टी है उसको तोड़ कर लाए हैं, कानूनी रूप से मूल शिवसेना उन्हीं के पास है, लेकिन जो बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है और उनकी लीगेसी को जो आगे बढ़ा रहे हैं, जिनका दावा है, यानी बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और उनके भतीजे राज ठाकरे, वो भी अब मिल गए हैं। उनकी पार्टी ने वहां पर 65 सीटें जीती हैं, ज़्यादा सीटें उनके पास हैं। लेकिन चूंकि मूल शिवसेना, उसका चुनाव चिन्ह, सिंबल वगैरह सारी चीज़ें एकनाथ शिंदे उठा लाए हैं, राज्य सरकार में डिप्टी सीएम भी हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह लिए हैं, तो उनका यह कहना है कि शिवसेना का ही मेयर बीएमसी में बनना चाहिए, भले ही भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें ज़्यादा हैं। अच्छा, उनका यह कहना है, चूंकि कम सीटों के साथ वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं चुनाव से पहले महाराष्ट्र में, कम सीटों के साथ वो डिप्टी सीएम भी हैं, अब तो वो तो स्वाभाविक है, रहेंगे। लेकिन अब उनका कहना है कि जब इतने उलटफेर हो सकते हैं तो फिर बॉम्बे में मेयर शिवसेना का ही क्यों नहीं हो सकता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के सामने एक और संकट ये है, ये दबे तरीके से ये बातें निकल कर आ रही हैं कि बीजेपी को यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि आप शिवसेना को मुंबई में इग्नोर नहीं कर सकते हैं, महाराष्ट्र में भी पूरे नहीं कर सकते, लेकिन मुंबई में खासतौर पर जो निकाय चुनाव हुए हैं इसमें तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अगर महाराष्ट्र, ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इन दोनों की सीटें मिला ली जाएं तो ये करीब 95-96 सीटें ये बनती, यानी भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद निकाय चुनाव में बीएमसी में शिवसेना की मौजूदगी अभी भी ज़बरदस्त है, जबकि पार्टी दो फाड़ रही। अभी तक राज ठाकरे भी अलग ही थे, राज ठाकरे अब साथ में ज़रूर आए, चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी, और बीजेपी पर जिस तरीके से आरोप लगे हैं कि कैसे पूरी मशीनरी का फ़ायदा उठाया है केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को खासतौर पर जीत दिलाने में। अब उसमें सच्चाई कितनी कितनी नहीं है तो सारी चीज़ें जांच के बाद पता लगेंगी, लेकिन बहुत सारे जो तथ्य और प्रमाण दिखाए जा रहे थे, कैसे वोटिंग हो रही है, कैसे स्याही का घालमेल किया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, उस पर ऑलरेडी बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। तो बीजेपी को शिवसेना ये भी बताने की कोशिश कर रही है, एकनाथ शिंदे की पार्टी, कि इन सब प्रयासों के बावजूद आप 89 तक ही पहुंच पाए हैं, उसके आगे आप नहीं पहुंच पाए हैं। यानी शिवसेना के दोनों धड़ों को मिला दिया जाए तो आपसे कहीं ज्यादा सीटें उनके पास हैं। शिवसेना में इस समय जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, सबसे ज्यादा मुखरता के साथ बोल रहे हैं संजय राउत। संजय राउत बड़े आरोप लगा रहे हैं, जयचंद गद्दार और तमाम चीजें कह रहे हैं एकनाथ शिंदे को। लेकिन ये कहा जा रहा है, मुंबई में बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, उनके साथ बातचीत पे ये पता लग रहा है कि दोनों ही पार्टियां, अब एक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे तो चुनाव से पहले मिल गए, लेकिन ये जो शिवसेना के दोनों धड़े हैं ये फिर आपस में मिलने की जुगत लगा रहे हैं। एनसीपी अपनी मूल पार्टी से जाकर मिल ही गई है अजीत पवार की, शरद पवार से अपनी चाचा से मिल लिए, वो चुनाव से पहले ही साथ में चुनाव भी लड़ लिए। अब एकनाथ शिंदे के भीतर भी ये चल रहा है कि ये
आखिरी मौका उनके पास है जब वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव डलवाकर या तो वो अपनी पार्टी का मेयर बना ले और नहीं तो वो शिवसेना के साथ अगर चले जाते हैं तो शिवसेना एक बार फिर मजबूत हो जाएगी। मुंबई में तो उनका अपना मेयर बन ही जाएगा, राज्य की सरकार को भी वो खतरे में डाल सकते हैं। हालांकि ठीक ठाक संख्या है लेकिन पूर्ण बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। इसलिए अगर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये दो के दोनों यहां इनसे अलग हो जाते हैं महायुति में, तो फिर देवेंद्र फडणवीस की सरकार निश्चित तौर पर खतरे में पड़ जाएगी, उसमें कोई गुंजाइश की बात ही नहीं है। दूसरी ओर अगर हम अभी मुंबई के मेयर की ही बात करें तो एकनाथ शिंदे के पास बिल्कुल वही स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं जो नीतीश कुमार के साथ दिखाई पड़ रही हैं, और नीतीश कुमार को लाख कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को उनको सीएम की ओथ दिलानी पड़ी, और अब सीएम की ओथ दिलाने के बाद वो चाह कर भी उनको हटा नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं हटा पा रहे हैं कि 4 ही सीट उनके पास कम है नीतीश कुमार के पास, 89 सीटें वहां बीजेपी के पास हैं, 85 सीटें नीतीश कुमार के पास हैं। तो नीतीश कुमार के पास ये जो 85 सीटें हैं तो इसमें विखंडन भी उनकी पार्टी का तोड़ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा और उसके लिए पार्टी का 3/4 टूटना जरूरी है, वो संभव नहीं दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो बाकी धड़े जितने हैं एनडीए के वो सब के सब अभी तक नीतीश कुमार के ही साथ दिखाई पड़ रहे हैं, और बीजेपी के साथ अगर वो अलग होने की नौबत आती है तो बाकी जितनी पार्टियां हैं उनमें से ज्यादातर की संभावना है कि वो नीतीश कुमार के ही साथ जाएंगी, यहां तक कि चिराग पासवान भी। दूसरे बीजेपी को अलग कर देते हैं तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बाकायदा उनको जो वहां पर जरूरी बहुमत है वो उनको मिल जाएगा, आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन भी उनके साथ आने को तैयार हो जाएगा। तो नीतीश कुमार बड़ी सेफ स्थिति में है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको शपथ तो दिला दी, लेकिन अब उसको लगा होगा कि बाद में हम किसी तरीके से इनको हटा देंगे, लेकिन हटाने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने बन नहीं पा रही है। वही बिल्कुल स्थिति यहां दिखाई पड़ रही है महाराष्ट्र में, मुंबई में बीएमसी के मेयर को लेकर। बीजेपी के पास यहां भी 89 सीटें हैं और चाहिए यहां पर 114 सीटें, 227 सीटें हैं कुल, और एकनाथ शिंदे के पास जरूर महज 29 सीटें हैं, लेकिन दूसरी जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, उसके पास 65 सीटें हैं। तो अगर दोनों मिल जाते हैं तो फिर एक 93-94 का जो ये आंकड़ा है, और उसके साथ 24 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है, यानी कुल मिलाकर उनकी जो इच्छा है, जो बार बार एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि शिवसेना का मेयर बनेगा, शिवसेना के मेयर की परंपरा हम कायम रखेंगे, वो उसको कायम रखने में पूरी तरह से कारगर होते दिखाई पड़ रहे हैं, जो राजनीतिक समीकरण है। निश्चित तौर पर अगर वो आ जाते हैं तो यहाँ पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन जो है, जिसको महाविकास अघाड़ी, वो साथ में है ही, केवल एकनाथ शिंदे को आने की जरूरत है। तो बीएमसी में बड़े आराम से शिवसेना अपना बना लेगी मेयर। और हाँ, एक बात और भी है, यहाँ जिस तरीके से बार बार महायुति का और शिवसेना का बात कर रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश देने की कोशिश कर भी रहे हैं कि अगर शिवसेना का ही मेयर बनेगा तो आप जान लीजिए कि अगर इधर से आप नहीं बनाते हैं तो हमारे साथ पूरा इंडिया गठबंधन तैयार बैठा हुआ है। अच्छा, कई संजय राउत ये बात कह रहे हैं कि हम मजबूत विपक्ष हैं, हमारे पास 104 पार्षद हैं, कम ज़्यादा हम कम नहीं हैं। उनका भी बार बार ये संकेत है कि अगर यहाँ स्थितियाँ ज़रा भी खराब दिखाई पड़ती हैं तो सीधे सीधे हम शिवसेना का मेयर एक बार फिर मुंबई में बनाएंगे। देवेंद्र फडणवीस इस समय दावोस गए हुए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, 24 तारीख को वो लौटेंगे, उसके बाद क्या कुछ होगा। लेकिन इस समय अमित शाह के हवाले ये सारी चीज़ें हैं। उनके जो शिवसेना के भी तमाम नेता, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता इस समय दिल्ली में डटे हुए हैं। मुंबई के मेयर की चर्चा को लेकर वहां हंगामा मचा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी तो ये मौका देख रही थी कि पहली बार उसके पास ये मौका है कि वो अपनी पार्टी का कोई मेयर बनाए, लेकिन उस आकांक्षा पर पलीता लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे अब बिल्कुल अड़ गए हैं। एकनाथ शिंदे को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले आई, शिवसेना को तो तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री भी बन गए। पर उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ व्यवहार किया है, हालांकि शिंदे उस समय नहीं समझे, काफ़ी बात तक भी नहीं समझे,
भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सहयोगियों के साथ ऐसा ही करती है, लेकिन उस समय उनको लगा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर उनको लगा कि उन्हीं की योजनाओं के जरिए बीजेपी को जीत हासिल, एनडीए को जीत हासिल हो रही है, तो उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा जाएगा। मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया। उनको बड़ी उम्मीद थी कि कम से कम गृह मंत्रालय उनको दे दिया जाएगा, गृह मंत्रालय उनको नहीं दिया गया। उनकी सारी उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे तरीके से पानी फेरा। बहुत असहाय से महसूस कर रहे थे एकनाथ शिंदे, लेकिन करें क्या। पर बीएमसी के चुनाव ने उनके पास एक बड़ा अच्छा मौका दे दिया है, जहां भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर है और एकनाथ शिंदे अपनी मूल पार्टी के साथ मिलकर बहुमत के बेहद करीब पहुंच रहे हैं। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी से अपना पुराना सारा हिसाब चुकता करते दिखाई पड़ रहे हैं। एक बात और भी है, एकनाथ शिंदे के पास कम संख्या में विधायक, कम संख्या में पार्षद, कम संख्या में सांसद जरूर हैं, लेकिन वो तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व में बनी सरकार को डगमगाने की स्थिति में है, डिगाने की स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों? मुंबई में तो अभी मेयर बना ही नहीं है, वो तो पूरा खेल चल ही रहा है। महाराष्ट्र में जो राज्य सरकार चल रही है, अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी अलग हो जाती है तो खेला हो जाएगा वहां पर, देवेंद्र फडणवीस की सरकार चली जाएगी। एनसीपी पहले से ही तैयार बैठी है अलग होने के लिए, एक तरीके से वो हो ही चुकी है, लेकिन अभी डिप्टी सीएम है अजित पवार, सरकार में बने हुए हैं। पर अगर ये स्थिति आती है कि एकनाथ शिंदे अलग होते हैं तो उनको अलग होने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगेगी। 7 सांसद हैं लोकसभा में और 240 सांसदों के साथ केंद्र में सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात भली भांति मालूम है कि अगर ये 7 सांसद हमसे छिटक जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो फिर हमारी सरकार किस तरीके से डिगने लगेगी। क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, उनको भी बाहर आने में बहुत देर नहीं लगेगी। अगर चूंकि एक स्तंभ अगर डिगने लगता है तो फिर बाकी स्तंभ भी बहुत एक अस्थायी हो जाते हैं, उनके डिगने में समय नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें वो जान रहे हैं। इन सब को देखते हुए अब सवाल ये है, और देखना बड़ा दिलचस्प होगा, कि क्या भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की पार्टी के व्यक्ति को मेयर बनाएगी, या सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते वो अपनी पार्टी का मेयर बनाएगी, या इतना बड़ा रिस्क लेगी कि बीएमसी के मेयर की वजह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर भी खतरा मंडराने लगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।